हेलो फ्रेंड, मैं हिमलता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेंगे जैसे कि मैं करी हूँ, और फोल्डेड साइड को अपनी ओर रखना है। उसके बाद हम अपना ब्लाउज का जो रेडी लेंथ है उसको ले लेंगे। तो ब्लाउज का जो लंबाई है वो 14 इंच है, उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करके ले लेंगे क्योंकि हम लोग पीछे का पार्ट पहले बना रहे हैं। तो 1 इंच प्लस करेंगे, वहाँ पर निशान लगा लेंगे और स्केल से इसको सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो कपड़ा हम लोग चौड़ाई में रखे हैं वो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो हम लोग बना रहे हैं 40 इंच सीने का, तो 12 इंच है, मतलब एकदम परफेक्ट है। तो इधर से हम लोग अपना शोल्डर का निशान लगाएंगे। जहाँ से हम लोग निशान लगाए हैं वहाँ पर 5.5 इंच पर अपना शोल्डर का निशान लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, ये 5.5 इंच शोल्डर जो 30 से 40 तक हम ले सकते हैं अगर डीप नेक है तो, और डीप नेक नहीं है तो वहाँ पर हम अपना कंधा को थोड़ा सा बढ़ा कर ले लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग लिए हैं अपना शोल्डर 5.5 इंच। तो इसी तरह से 5.5 इंच लिए हैं, तो इधर से हम लोग अपना जो आर्म होल का निशान लगाएंगे 30 से 34 तक हम 5.5 इंच लेंगे। अगर 34 से ज़्यादा होता है, 34, 36, 40, तो हम 6.25 इंच पर अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो मैं लगा रही हूँ 6.25 इंच पर। अब इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग अपना जो सीना का निशान है वो लगाएंगे। 40 इंच है, 40 का 1/4 होगा 10 इंच। तो 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे जो हमारा मार्जिन का होगा। इसी तरह से हमारा कमर है 34, तो 34 का 1/4 होगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और 1 इंच ले लेंगे अपने पीछे में जो प्लेट्स आएगी उसके लिए, और 2 इंच ले लेंगे मार्जिन का। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा फिटिंग वाला निशान है उसको फिटिंग में मिला देंगे, और जो मार्जिन वाला है उसको मार्जिन में। फ्रेंड्स, अब जो हम शोल्डर का निशान लगाए हैं उधर से अपने गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच पर गले का जो चौड़ाई है उसको लेंगे, और लंबाई ले लेंगे 6 इंच है हमारे गले की लंबाई। उसमें हम लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे क्योंकि 1/2 इंच ऊपर जब दबाएंगे, जब शोल्डर ज्वाइन करेंगे तब दबेगा, उसके लिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और नीचे से हम लोग जो गोलाई लेंगे उसको 3.25 इंच के लिए बढ़ा रहे हैं। ऊपर से 2.5 इंच लिए हैं और नीचे से 3.25 इंच। फ्रेंड्स, इसको हम गोल शेप दे देंगे। उसके बाद हम अपना जो आर्म होल की लंबाई 6.25 इंच पर दिए थे उधर से गोलाई दे देंगे। पीछे पल्ला है तो 1.5 इंच पर, 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको राउंड शेप दे देंगे। अब जो शेप दिए हैं उसको थोड़ा डार्क करेंगे। फ्रेंड, इतना करने के बाद हम लोग अपना जो कमर है उधर टेप को रखेंगे, और जो जितना हमारा फिटिंग है उसमें हम टेप को रखेंगे, बराबर रखेंगे और हाफ करके ले लेंगे। जो हाफ लेंगे वो हमारा टक्स के लिए है, जो पीछे में टक्स पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ से हम टक्स की लंबाई इतना लेंगे जितना हमारा गला उतरा है, पीछे का गला जितना रहेगा उससे हम 1 से 1.5 इंच डाउन करके ले लेंगे। ये हमारे पीछे प्लेट्स का निशान लग गया है। अब उसको कितने में देना है इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए, तो आधा आधा इंच दोनों तरफ से हम दबा करके ले लेंगे और स्केल से इसको सीधा मिला लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पीछे पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी के ऊपर हम अपना कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा पीछे का पल्ला है उसी को हम सामने की तरफ रखेंगे, और जो सामने के पल्ला है उसको थोड़ा बढ़ा कर ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हुक और आई पट्टी के लिए थोड़ा सा हमें कपड़ा को बढ़ा करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जो हमारा पीछे वाला पार्ट है उसको जो कपड़ा है उसमें बराबर रख लेंगे। सबसे पहले तो हम हुक और आई पट्टी के लिए आधा इंच से थोड़ा कम कपड़ा ले लेंगे।
एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स जो निशान लगाए हैं उसी में बराबर रखते हुए ले लेंगे और ऊपर की तरफ लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें 1 इंच बढ़ाना है जो पीछे पल्ला है उससे, तो हम 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे जब कपड़े को रखेंगे तो। उसके बाद स्केल से बराबर कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स जो हम पीछे पल्ला काट कर रखे हैं उसको बराबर रख लेंगे और इसी के बराबर हम लोग पूरे में निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स अब इसको हटा लेंगे और यहाँ पर हम लोग अपने गले का मार्किंग करेंगे। पहले तो 2.5 इंच पर जो निशान लगाए हैं उसके बाद से लेंगे, तो 2.5 इंच पर है। उसके बाद जो गले की लंबाई है वो 6.5 इंच ले रहे हैं, तो 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको एक चौकोर बॉक्स की तरह बना लेंगे और इसमें अपना गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स अब हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे 5.25 इंच पर और इसको स्केल से सीधा कर लेनी है। इधर से भी सीधा कर लेंगे। अब जो आर्म होल की गोलाई हम पीछे पार्ट में 1.5 इंच पर दिए थे, तो यहाँ पर सामने पल्ला है तो 1/2 इंच उसको कम कर लेंगे, 1 इंच पर देंगे जो सामने सामने पल्ला का गोलाई है उसको। और यहाँ से हम लोग अपने सीने का चौथा हिस्सा का निशान लगा लेंगे 10 इंच पर। इसी तरह से कमर पे भी लगा लेंगे और दोनों को मिला लेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको गोलाई देने में कोई दिक्कत होती है तो इस तरह से टेप को डबल फोल्ड में कीजिएगा और उसका आधा लीजिएगा और निशान लगाइए, वहाँ से गोलाई देना स्टार्ट कीजिएगा। फिर आप जो गोलाई देंगे वो एकदम परफेक्ट बनकर आएगी। फ्रेंड इसके बाद से हम लोग अपना यहाँ पर शोल्डर में अपने टेप को रखेंगे, बीचों बीच रखेंगे, जो शोल्डर है उसके सेंटर पर रखेंगे और 10 इंच पर अपना जो बस पॉइंट है उसको निकाल लेंगे। एक निशान लगाएंगे बस पॉइंट का, बिल्कुल सीधा रखना है शोल्डर के। ये हमारा बस पॉइंट निकल गया। अब जो एक निशान है इसी से हम लोग अपना जो हमारा 4 टक्स बनेगा उसको ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना तिरछी पट्टी बनाएंगे। योग पट्टी बना रहे हैं तो 4 इंच पर सामने की तरफ हुक और आई पट्टी की तरफ से लेंगे और पीछे की तरफ से 3.5 इंच पर। फ्रेंड्स अब दोनों को हम लोग तिरछा मिला लेंगे जो निशान लगाए हैं उसको। अब 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे इधर से और जितना हमारा फिटिंग वाला निशान है उसका हाफ ले लेंगे और एक निशान लगाएंगे और जो तिरछी पट्टी है उसमें हम लोग गोलाई दे देंगे। टेप को इस तरह से हाफ करना है और यहाँ से हम लोग अपनी तिरछी पट्टी में गोलाई दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से हम अपने शोल्डर की तरफ टेप को रखेंगे और 10 इंच नाप लेंगे। 10 इंच नापने के बाद जो हम बस पॉइंट निकाले हैं वहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। हमारा जो
टक्स बनेगा उसके लिए। और जो हमारा हुक और आई पट्टी है उधर से हम लोग 2 इंच पर लगाएंगे, और हुक और आई पट्टी है उसका आधा कर लेंगे, सेंटर लेंगे, तब यहाँ पर आधा करके सेंटर ले लेंगे इसका। और इधर से जो हम 2 इंच पर निशान लगाए उसमें मिलाएंगे। इसी तरह से उधर जो हमारा फिटिंग साइड है उधर से भी हम लोग 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और आर्मो होल के साइड भी हम 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा चारों टक्स बनकर तैयार हो गया है, चारों डॉट कंप्लीट है। अब हम इस पर लाइन बना लेंगे सीधी, और जितना हमें कपड़ा दबाना है उसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। जो हमारा फिटिंग साइड है और आर्मो होल साइड है उधर से हम बहुत कम कपड़ा दबाएंगे, और जो नीचे वाला हमारा प्लेट्स बनेगा उसके लिए हम 1.5 इंच लेंगे दोनों तरफ से, तो हाफ इंच से थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ले लेंगे और इसको स्केल से तिरछा मिला लेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारे हुक और आई पट्टी है उसको भी हाफ इंच से थोड़ा कम कम लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो कपड़ा छोटा पड़ जाएगा, ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे हम निशान लगाए हैं, जितना निशान लगाए हैं उसी के ऊपर अब हम लोग स्टिचिंग करेंगे बराबर। फ्रेंड्स, ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इसी के ऊपर हम अपना कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसको साइड रखेंगे और अपने जो आस्तीन है उसकी कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए मैंने कपड़ा रखा है, जो एक्स्ट्रा था उसको कट कर लिया है। इसको 4 फोल्ड में रखे हैं, और फोल्डेड साइड को अपनी ओर रख लेनी है, जैसे मैं रख रही हूँ इसी तरह से। और जो आस्तीन की लंबाई है वो 10.5 इंच है, हम बन कर आएगी 9.5 इंच पर, क्योंकि ये अस्तर वाला बनेगी। अगर ये अस्तर वाला नहीं रहता तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते, और अस्तर वाला है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिए इसमें। उसके बाद अपने मोहरी का निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारे गोलाई आता है उधर से हम लोग अपने आस्तीन को 1.5 इंच तक सीधा लेके जाएंगे, और मेरा कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है, ये होना चाहिए 10 इंच, लेकिन नहीं है, तो हम इसमें ज्वाइन करके कंप्लीट कर लेंगे जो कमी है उसको। और जो हमें आस्तीन डाउन करना है वो 3.5 इंच पर डाउन करेंगे आस्तीन को, तो 3.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। और इधर से चेक कर लेंगे कहाँ पर आ रहा है हमारे फिटिंग, तो फिटिंग है उतना तो आ रहा है, बाकी जो मार्जिन का है वो नहीं आ पा रहा है, तो उसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग अपना जो आस्तीन है उसमें गोलाई दे देंगे। और फ्रेंड, ये 4 फोल्ड में है तो उसको हम कट कर लेंगे, और जो मोहरी का निशान लगाए हैं उधर से सीधा मिला लेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा कपड़ा दिख रहा है वो फिटिंग वाला है, और जो साइड वाला जो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा वो नहीं है, तो उसको हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना सेंटर का निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारे आस्तीन कम हो रहा है उसको यहाँ पर जोड़ करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब इसी को हम लोग अपने मेन कपड़ा में रखेंगे, जो कटिंग किए हैं अस्तर में उसको, और बराबर रखते हुए सभी में कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बराबर फैला करके रख लेंगे। और जो हमारा अस्तर कपड़ा है उससे थोड़ा बड़ा बड़ा ही लेंगे कपड़ा को, जिससे हमें जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा बढ़ा कर ले लेंगे।
फ्रेंड्स इसी तरह से हम इसका भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स जब भी हम मेन कपड़े में कटिंग करते हैं तो अस्तर से थोड़ा बढ़ा के लेना है। फ्रेंड्स एक 4 लेयर में है हमारा कपड़ा। अब इसको 4 फोल्ड में है, उसमें हम अपना जो आस्तीन कटिंग करके रखे हैं उसको रखेंगे, जो अस्तर वाला है उसको मेन कपड़े में। और इसके बराबर से हम कट कर लेंगे यहाँ पर। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं मशीन पर। तो हम यहाँ पर मशीन पर आ गए हैं और जो हमारा 4 टक्स का निशान लगा है उसको दोनों तरफ से छाप लेंगे, ऐसे हाथ से करके इस तरह से। फ्रेंड्स अब जो अस्तर है उसको हम मेन कपड़े में रखेंगे और इसमें सिलाई करके चिपका लेंगे, जो मेन कपड़ा है और अस्तर कपड़ा है दोनों को। बिल्कुल 2 पैर की मार्जिन देते हुए सभी को सिलाई कर लेंगे और इस तरह से हमारा मेन कपड़ा और अस्तर दोनों ज्वाइन हो जाएगा एक दूसरे में। हाथ से बिल्कुल बराबर करते जाना है दोनों कपड़ा को। बराबर करेंगे तो इससे फुलन नहीं आएगी जो हमारा कपड़ा है उसमें। दोनों दोनों साइड से हमें हाथ से बराबर करते जाना है। और फ्रेंड यहाँ पर जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिए हैं हम मेन कपड़ा में, वो उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हमें जो अस्तर कपड़ा है उसको खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा है तो एकदम आसानी से वो चिपक जाएगी एक दूसरे के ऊपर। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स जो निशान लगाए हैं उसी के ऊपर हमें यहाँ पर टक्स लगाना है। 4 टक्स लगाएंगे, जो जैसा हम निशान लगाए हैं बस उसी के पकड़ते हुए सिलाई कर लेंगे, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। फ्रेंड्स बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए डबल सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम अपने चारों टक्स कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड एक साइड हो गया, हम दूसरे साइड को भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स पूरा सिलाई हो गया है, जो टक्स है वो 4 टक्स कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम दोनों को बराबर कर लेंगे और जो हम अपना हुक और आई पट्टी है उधर से बराबर करते हुए हुक और आई पट्टी को जो कपड़ा है उधर से कटिंग कर लेंगे और दोनों को अलग कर लेंगे।
अब यहाँ पर हम अपना जो योग पट्टी है, तिरछी पट्टी भी बोलते हैं इसको, उसको बराबर रखेंगे दोनों को, और उसके ऊपर हम रखेंगे अपना मेन कपड़ा को उल्टा करके दोनों में। ऐसे आमने सामने रखने से गलती नहीं होती है, तो आमने सामने रखेंगे और 1/2 इंच से थोड़ा कम देते हुए मार्जिन के लिए उतना कपड़ा देंगे और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते ही जो अस्तर है, अस्तर वाला कपड़ा है, उधर से हम लोग अपना सिलाई को रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स उसके बाद ऊपर से एक सिलाई और दे देनी है अपनी फिनिशिंग के लिए। इस तरह से हमें सभी तरफ से सिलाई कर लेनी है। और फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हम निकाल लेंगे। बिल्कुल जो अस्तर कपड़ा है उसके बराबर रखेंगे। फ्रेंड्स एक हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरा को भी हम फटाफट इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स इसका भी एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको कट करके निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों तिरछी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना कपड़ा लेंगे जो फोटक्स बनाए थे उसको, और इसमें हम लोग अपना जो तिरछी पट्टी है उसको जोड़ लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए जोड़ेंगे इसको। फ्रेंड्स इसमें डबल सिलाई कर लेनी है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स एक बन गया है। इसी तरह से हम अपना दूसरा भी बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से। अब हम अपना जो काज पट्टी है उसको लगाएंगे। काज पट्टी के लिए हमने 2 इंच का चौड़ा अस्तर कपड़ा लिए हैं। अस्तर कपड़ा के ऊपर की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए इसमें पूरे में सिलाई कर लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद जो अस्तर कपड़ा है उधर से एक सिलाई कर लेंगे और कपड़े को पूरा पलट लेंगे। अब इधर से हम लोग उल्टे साइड में बनाएंगे, 1 फोल्ड और 2 फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा काज पट्टी भी बनकर तैयार हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे। अब हम बनाएंगे अपना बटन पट्टी। बटन पट्टी के लिए भी हम 2 इंच कपड़ा लिए हैं। इसमें अस्तर कपड़ा और मेन कपड़ा दोनों लिए हैं और इसको अंदर की तरफ से सिलाई करनी है। अंदर की तरफ रखेंगे जो कपड़ा है उसको। अब इसको पलटेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। फ्रेंड्स जो हम सिलाई किए उधर से एक सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स जो बटन पट्टी होता है वो सामने की तरफ पलटता है और काज पट्टी रहता है वो अंदर की तरफ पलटता है, तो ये सामने की तरफ पलटेंगे हम और इसमें एक सिलाई दे देंगे। फ्रेंड्स इस तरह से चेक कर लेंगे दोनों बराबर है कि नहीं। अगर बराबर ना हो तो आप छांट करके उसको बराबर कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल लेंगे और इधर से भी एक्स्ट्रा है तो इसको छांट लेंगे। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपने पीछे पल्ले में टक्स, क्योंकि उसको हमने अस्तर और मेन कपड़ा को चिपका करके रख लिया है। अब जो निशान लगा है उसी में हम पीछे पल्ले का टक्स कंप्लीट कर लेंगे। कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करेंगे, जो निशान लगा है उसी के ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। फ्रेंड्स मैं डबल सिलाई चला रही हूँ, आप चलाना चाहें तो चला लीजिए, नहीं तो एक ही सिलाई रखिए इस तरह से। फ्रेंड्स इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारे दोनों टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपना कंधा जोड़ लेंगे यहाँ पर। तो पीछे पल्ले को सीधा रखेंगे और इधर से हम अपना कपड़े को बराबर रखेंगे, जो हमारे सामने पल्ला है उसको, और गले की तरफ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे कपड़े को और इधर से कम लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से लेंगे तो हमारा जो गला खिसकने का दिक्कत होता है वो कभी नहीं होगी। इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे।
जो गला साइड है उसको थोड़ा ज़्यादा लेंगे और इधर से हल्का सा कम लेकर के हाफ इंच लेंगे इसको भी। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा दोनों कंधा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको नाप करके देख लेंगे कि हमारा जो दोनों कंधा है वो बराबर है कि नहीं है। तो ये 3 इंच आ रहा है, इसका भी 3 इंच आ रहा है, बराबर है। अगर बराबर ना हो तो आप इसको छाँट लीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम आस्तीन की इसमें आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन को भी मैंने मेन कपड़ा और अस्तर को दोनों को चिपका कर रखा है। तो यहाँ पर हम सेंटर देंगे और जो हम आस्तीन की अस्तीन लगाना शुरू करेंगे वो हम सेंटर से ही लगाएंगे, क्योंकि सेंटर से लगाएंगे तो कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होगा। हाफ इंच की मार्जिन देते हुए पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से आस्तीन को पूरे में लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे आस्तीन को भी लगाकर कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अब हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए अपना एक कपड़ा लेंगे 1.5 इंच का। फ्रेंड्स, 1.5 इंच का कपड़ा लिए हैं, उसको हम लोग लंबाई में कपड़े के अकॉर्डिंग लेंगे और चौड़ाई में 1.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद साइड से इसको मोड़ करके कंप्लीट कर लेंगे। एक साइड को मोड़ेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद से इसमें अटैच करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से रखेंगे और जो हम पाइपिंग लगा रहे हैं उसको अंदर की तरफ थोड़ा सा दबाएंगे और बिल्कुल थोड़ा सा 2 पैर की मार्जिन देते हुए पूरे में सिलाई करके कंप्लीट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकाल देंगे और इधर से मोड़ लेंगे और लॉक कर देंगे। फ्रेंड, उसके बाद से यहाँ से हम अपना पाइपिंग बनाएंगे। जो कपड़ा है उसको अंदर की तरफ करेंगे और ऊपर से हम लोग सिलाई चलाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान देना है कि पाइपिंग लगा रहे हैं तो ऊपर की तरफ नहीं लगाएंगे। जो ना कपड़ा में लगना चाहिए ना पाइपिंग में, जो बीच में जगह है ना वहाँ पर लगना चाहिए, तभी हमारा जो पाइपिंग है वो एकदम परफेक्ट बन कर आएगी। इस तरह से पूरे में कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए कितना बारीक बना है, एकदम मस्त से गोल गोल बना है। इसी तरह से आपको पूरे में बना लेनी है। फ्रेंड्स, अब हम अपना फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो सबसे पहले कपड़े को उल्टा करेंगे और उल्टा करते ही यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। साइड से पहले हम एक सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल साइड साइड। इसे जब हम फिटिंग देंगे तो खिसकेगा नहीं कहीं पर भी। इसी तरह से दूसरे साइड में भी लगा लेंगे। फिर इधर से हम अपना नाप लगा लेंगे। जो कमर का है वो तो 34 है, तो 17 ले लेंगे। और 17 आता है तो उसके बाद 2-2 इंच ले लेंगे दोनों साइड से। हम लोग मार्जिन के लिए थे 2-2 इंच ले लेंगे। उसके बाद बच रहा है हमारा 17। इसी तरह से इधर भी
2 इंच सामने की तरफ लेंगे। यहाँ से अपना सीना ले लेंगे 10 इंच पर और 2 इंच इधर भी मार्जिन का ले लेंगे और जो निशान है उसको मिला लेंगे। जो बटन पट्टी है उसको छोड़ के नापेंगे। इधर से भी हम लोग तिरछा मिला लेंगे और जो हमारा आस्तीन है, मोहरी है, वो है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और सभी निशान को मिलाकर बिल्कुल सीधा लाइन बना लेने हैं। इसी तरह से इस साइड में भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी निशान हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी के ऊपर हम अपना सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है। फ्रेंड्स, सब सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एकदम फिनिशिंग के साथ बनी है ब्लाउज। इस तरह से आप भी फिटिंग दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे बताने का तरीका, समझाने का तरीका समझ आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक ऐसा है।